तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 ना, जो कि क्या है, टिश्यू। टीसू। तो टिश्यू को समझने से पहले तुमको सेल आना चाहिए। ठीक है, सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था। इट इज द हाँ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर बोल सकता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब जिस तरीके से हम लोग का घर एक एक ब्रिक से बना हुआ होता है, ठीक है, इसी टाइप से हम लोग का बॉडी जो है उसका जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, हाँ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या चीज का है? लाइफ है, लाइफ का ना, ऑफ लाइफ। हाँ। अब देखो टिश्यू क्या होता है बाबू। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, समझ रहा है, विच हाँ टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, कुछ भी काम करता है। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल विच टुगेदर परफॉर्म, कहने का मतलब एक टाइप का सेल, ठीक है, ग्रुप में जब रहेगा और कोई काम को करेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ। क्या बोलेंगे? टिश्यू टीसू। बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज क्लियर रख लो कि सेल सबसे छोटा होता है बाबू। सेल का ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ओके, और टिश्यू टीसू। का ग्रुप से बनता है ऑर्गेन। क्या बनता हाँ। है इसका ग्रुप से? ऑर्गेन। ठीक है, ओ आर ऑर्गन। जी ए एन एस। ऑर्गेन्स का ग्रुप से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गेन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम। ये सब ऑर्गन पढ़ा है सिस्टम। कभी? ऑर्गेन सिस्टम हाँ। सारा मिल के क्या बनाता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है। फिर ह्यूमन का बात कर रहा था, ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी हम हाँ लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस टिश्यू के बारे में। ठीक है, हाँ, चलो, बेसिक इंट्रो अगर पढ़ना है तो पढ़ सकता है। अ, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, होता है कि नहीं? जैसे कि अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हाँ होता है। ठीक है, इसमें जो खाना लेने का तरीका होता है वो एकदम सिंपल होता है ना। अपना सूडोपोडिया पढ़ा होगा, अमीबा में पढ़ा था। फॉल्स फिट, उससे क्या करता है? खाना को लेता है हाँ और फिर उसको क्या करता है? ब्रेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक्सक्रीट कर देगा, निकाल देगा वाटर में। ऐसा कुछ फंडा होता है अमीबा में। फिर क्या बोल रहे हो बाबू? तो बेसिक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर बात करोगे बाबू, तो सबसे पहले क्या करेगा? सांस लेगा, हवा चाहिए उसको, खाना चाहिए। ठीक है, अब खाना और हवा अगर जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं? फूड और ऑक्सीजन से कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस होगा। करेगा। और उसके साथ साथ कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं? वेस्ट को क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे। ये सब बेसिक फंडा होता है कोई भी करेगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो, होता है ना। हेलो। हाँ तो देखो, इसमें भी वही बता रहा है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। जैसे कि मल्टी सेलुलर का अगर बात करें तो यूनिसेलुलर में एक सिंपल प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है बाबू? मिलियंस ऑफ सेल है कि नहीं है? तो देखो एक बार, देखो इस चैप्टर को है। पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी कैसे काम कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली तब हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा, समझ हाँ में आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हम लोग क्या क्या चीज करते हैं? सबसे पहले खाना खाते हैं ना माउथ से, पढ़ा है ना। माउथ से हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ बक्कल कैविटी। फिर माउथ में सलेवरी ग्लैंड होता है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? जिसमें होता है सलाइवा ना, होता है ना, सलाइवा। हाँ। लाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक टाइप का समझो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का। ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग का बॉडी क्या करे? उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में। सेल फिर क्या करेगा? उसको एनर्जी में चेंज करेगा। इसी टाइप से डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद जाता है फूड पाइप में, पढ़ा था, फूड पाइप। हाँ। ठीक है, फूड पाइप से जाता पाइप। है। फूड पाइप में भी तुमको एक दो बात जानना था बाबू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो चैप्टर। ठीक है, फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है,
वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से होता है, जिसको पेरिस्टल्सिस टाइप से कुछ बोलते हैं, ठीक है। हाँ शायद यही बोलते हैं, PERI, पेरिस्टल्सिस बोलते हैं, ठीक है। हाँ। ये क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, क्या जी का, एसोफेगस का। फूड पाइप को ही बोलते हैं OESOPH, एसोफेगस। एसोफेगस। ओ को साइलेंट रहता है, ठीक है। हाँ। पढ़ा होगा, ठीक है। तो फूड पाइप से कहाँ जाएगा फिर, खाना जाएगा स्टोमक में ना। स्टोमक एक जे शेप का ऑर्गेन हाँ। होता है बाबू। जे शेप का कैसा होता है ऑर्गेन, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमक, ठीक है। अब देखो समझ। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में बहुत सारा गैस्ट्रिक इंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। इंजाइम्स, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं शायद, ठीक है। इंजाइम सीक्रेट होता है और इसके साथ साथ HCl, ठीक है। इंजाइम्स और क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ रहे हो। अब इसमें तुमको पढ़ा हाँ। होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा जी बचपन क्लास में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मीडियम को एसिडिक करता है, करता है। हाँ। जिससे क्या होता है, पहला चीज, बैक्टीरिया वगैरह जितना फूड में है उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है। और इंजाइम्स क्या करता है, इंजाइम्स में भी अलग अलग है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। जो अलग अलग कंपोनेंट्स को, कोई प्रोटीन को करेगा, ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में करेगा, कोई फैट को करेगा फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें रहता है, पेट में रहता है, क्या तो पढ़े थे, रुको। हम्म, मोटा सा लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, म्यूकस ना। म्यूकस, हाँ याद आ गया। हाँ। म्यूकस याद रखना, ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, बेसिक बायोलॉजी, ओके। म्यूकस क्या करता है, ये समझो एक मोटा सा लेयर होता है जो एसिड से बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये म्यूकस नहीं होता, मोटा सा लेयर, ठीक है, तो जो स्टोमक है वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। फिर जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, नेक्स्ट स्टेप में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन ना, फूड। हाँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाने वाला होता है तो हम लोग का लीवर और पेनक्रियाज, लीवर को हिंदी में बोलते हैं कलेजी, और पेनक्रियाज, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये हाँ। बेसिक नेचर का होता है, और पेनक्रियाज वो शायद फेट को डाइजेस्ट करता है, और लीवर बेसिक नेचर का होता है, जो कि क्या करता है, एसिड, जो एसिडिक मीडियम है उसको, फूड का एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, ताकि, क्योंकि एसिड जितना एसिड का कंसेंट्रेशन रहता है वो अगर डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। समझा। हाँ। उसके बाद इसमें भी इन तुम पढ़े होगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में निकला निकलल जो प्रोजेक्शन होता है, आउटर प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं विल्ली। विल्ली सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो स्टोमक वगैरह है जितना भी, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है, पतला पतला ट्यूब से। मतलब ये जो भी फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है बाबू, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है बाबू, ब्लड में। समझ रहे हो हम लोग का ह्यूमन बॉडी कैसे हाँ। काम कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जाएगा कहाँ पे इसके बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सोल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर फाइनली जो भी रिमेनिंग पार्ट है फूड का वो क्या होता है, बाहर चला जाता है ना, थ्रू एनस रेक्टम जो भी था। तो ये बेसिक फंडा था हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसी टाइप से रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है बाबू, मतलब इसमें हम लोग फूड को ब्रेक कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं इसमें, हाँ। फूड को ब्रेक कर रहे हैं सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। और ये जो कंप्लीट पाथ है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल में जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो होता है स्टोमक का, ठीक है। स्टोमक से ज्यादा वाइड कोई नहीं होता है। और जैसे कि अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम का बात करें, रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स का फिर फर्दर तुम पढ़ोगे ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स। फिर वो कहाँ डालेगा, ब्लड, जो हम लोग का लंग्स है, सुन रहे हो बाबू, लंग्स। हाँ। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में डालने का काम करता है, ठीक है। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ के अपने साथ कैरी करके ले जाता है, ओके। हाँ। सुना, क्या बोले, हेमोग्लोबिन कैरी करता है ना। हाँ। हम्म। तो इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है बाबू, जितना भी खाना और ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड में, ब्लड में। ठीक है। फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, इसको नर्वस सिस्टम पूरा सर्कुलेट करेगा ना, आर्टरी के थ्रू,
पंप का काम करता है हार्ट, ठीक है। एक एक सेल तक जाएगा, सेल तक जाएगा, फिर एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाने के बाद जो भी चीज वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा, ब्लड ही में जाएगा ना जी, ब्लड का वेस्ट। हाँ। हाँ, तो ब्लड का वेस्ट ब्लड ही में गया, तो उसको फिल्टर करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़े होंगे, पढ़े थे, जिसमें किडनी था, पेयर ऑफ हाँ। यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था। तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना ना, ब्लड में जो भी इम्प्योरिटी है। तो इस तरीके से एक तुम ब्रीफ आइडिया लगा सकते हो कि हम लोग का बॉडी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, टिश्यू के बारे में ना। टिश्यू। हाँ चलो इसी को शुरू करते हैं। Since all the cells carry out particular functions, they do it very efficiently in human beings। देख लो इसमें क्या बोल रहा है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स काउज मूवमेंट। तो हम लोग का जो हाथ वगैरह मूव कर पा रहा है बाबू, इसमें कोई हाइड्रोलिक सिस्टम हाँ। लगा हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है वो कौन करता है, मसल्स। समझ रहे हो, मसल्स हम लोग का हाँ। जैसे कि हाथ में है जो मसल्स है, वो एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरे साइड से रिलैक्स करता है। नर्व क्या कर रहा है, नर्व सेल मैसेज को कैरी कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। ब्लड फ्लो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, देखो वो यही सब बात बता रहा है, ठीक है। फूड को कैरी कर रहा है ब्लड, फिर इसी तरीके से हॉर्मोन्स को भी कैरी कर रहा है कौन, ब्लड, और वेस्ट मटेरियल को ये सब ब्लड कर रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर प्लांट्स में आ जाओगे, किसमें आ जाएंगे, प्लांट्स में दो टाइप का टिश्यू होता है। जाइलम। एक होता है जाइलम फ्लोएम, पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, जो कि फूड और वाटर को अलग अलग कैरी करता है। जाइलम वाटर को करता है और फ्लोएम फूड को, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन फंक्शन, कहने का मतलब देखो, अलग अलग पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बना हुआ है कि नहीं। जैसे मसल सेल्स का काम है मसल्स, हाँ। ठीक है, ऐसे ही हम लोग का हार्ट में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं कार्डिक मसल्स ना, हार्ट में, जो कि हाँ। कभी थकता नहीं है, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। फिर अपना तुम स्किन में भी देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, थोड़ा सा टिश्यू अलग अलग होता है ना, जैसे कि हाथ का फ्रंट पोर्शन में थोड़ा मोटा है, इसमें थोड़ा डेड सेल भी रहता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर, कहने का मतलब ऐसा सेल जिसका काम सिमिलर है वो एक साथ एक जगह में है कि नहीं। है। चलो रुको मेरा कुछ, चलो ठीक है काम कर रहा है। अब देखो, दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनिट प्लेस इन बॉडी। इसका मतलब क्या है बाबू कि एक ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर जगह में क्या करता है, एक पर्टिकुलर टास्क करता है। तो यहीं से डेफिनेशन आया टिश्यू का। देखो हम टिश्यू का ऊपर में सबसे पहले लिखाए थे, ग्रुप ऑफ, क्या लिखे हैं बाबू, हाँ। पढ़ो तो एक बार। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल विच टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। समझ में आ रहा है अब टिश्यू का मतलब। हाँ। हाँ, एक टाइप का सेल रहेगा जो कि एक सिमिलर फंक्शन करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को करेगा। देखो दिस क्लस्टर ऑफ सेल कोल्ड टिश्यू, इसी क्लस्टर को क्या कहते हैं बाबू, टिश्यू, ठीक है, जो कि अरेंज रहता है या फिर डिजाइन रहता है टू गिव हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी, और इससे हम लोग का बॉडी का इफिशियंसी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर, ये सब क्या है, एग्जांपल है क्या जी का, टिश्यू का है, ठीक है। हम लोग का जितना भी मसल्स है, ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू ही है। ब्लड में क्या है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल है कि नहीं एक ही जगह में, भले वो लिक्विड मीडियम में है। है, ठीक है, वो भी एक टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, इसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू। समझ गया। हाँ। तो देखो यहाँ तक अभी सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, इंट्रो किए ना। चैप्टर को अच्छे से समझना होगा बाबू, हाँ। अगर पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या प्लांट्स और एनिमल सेम टाइप का टिश्यू से मिलके बना है। तो बना हुआ होता है कि नहीं, इसी का आंसर हम लोग को इस सेक्शन में मिलेगा, समझ रहे हो। हाँ। हम्म, देखो देर इज नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे पहले बोल रहा है कि क्या डिफरेंस है। तो प्लांट्स क्या होता है, फिक्स होता है, मूव नहीं करता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टिश्यू प्लांट्स का क्या होता है, सपोर्टिव होता है, तब ना वो उतना हैवी लोड को संभाल लेता है ना, थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हाँ। होता है। हम लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं कि नहीं।
विच प्रोवाइड्स देम, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। और देखो इसका बाहर वाला टिश्यू क्या होता है प्लांट का, डेड रहता है कि नहीं, डेड सेल। ठीक है, अभी पढ़ेंगे पैरेनकाइमा, अच्छा। कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इसका टाइप आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा डेड सेल होता है, एक हस्क ऑफ कोकोनट भी आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखो, सिंस डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजली एज लिव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, डेड सेल को मेंटेनेंस का कम जरूरत पड़ता है ना, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए प्लांट्स का जो सबसे बाहर में जो रहता है ना बाबू, वो क्या रहता है, डेड सेल रहता है। समझ रहे हो, हाँ। डेड सेल रहता है सबसे आउटर कवरिंग में। ठीक है, आउटर में जिसको हम लोग हिंदी में क्या, हम लोग देहाती में कुछ बोकला टाइप से कुछ, या फिर छिलका बोलो। ठीक है, छिलका बोल सकते हो। हाँ। हाँ, ठीक। चलो। एनिमल ऑन दी अदर हैंड, अब देखो एनिमल में क्या होता है, एनिमल को खाना चाहिए, चाहिए कि नहीं, एक जगह उसको फिक्स नहीं ना मिलेगा कि जमीन से निकाल रहा है और सब ले रहा है, सूरज से खाना बना रहा है, ऐसा नहीं ना करता है। दे कंज्यूम्स मोर एनर्जी, और देखो इसको एनर्जी का जरूरत ज्यादा है, किसको, एनिमल्स को। ठीक है। एनिमल को। हम्म, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, तो इसका जितना भी टिश्यू होता है मैक्सिमम क्या होता है, लिविंग होता है, इसमें डेड सेल बहुत कम होता है। समझे। हाँ। अनदर डिफरेंस बिटवीन, अब देखो और एक डिफरेंस बता रहा है एनिमल और प्लांट्स में, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। कोई भी प्लांट एक सर्टेन रीजन में ही पाया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या है, एनिमल में नहीं होता ऐसा। ठीक है, देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, कुछ कुछ ऐसा भी टिश्यू होता है प्लांट्स में, वो थ्रू आउट लाइफ क्या होता है, डिवाइड करता रहता है। दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इट्स सर्टेन रीजन, और ये सब टिश्यू क्या होता है, अलग अलग रीजन में होता है। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, अब देखो किसके बेसिस में क्लासिफाई कर रहा है बाबू, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस में। ठीक है, तो टिश्यू को हम लोग हाँ। तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दो ही है इसमें, सॉरी। ठीक है, दो टिश्यू है, क्या है, एक मेरिस्मेटिक और दूसरा परमानेंट। परमानेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक और परमानेंट डिवाइडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, धीरे धीरे देखना और आएगा डिटेल में। ठीक है, ध्यान देने वाला चैप्टर है बाबू, हाँ। टाइम इसमें लगेगा, एक दो क्लास में नहीं उठेगा। ठीक है, कम से कम 3-4 क्लास चाहिए। देखो, अब देखो आगे, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म सो देयर इज नो सच डिटर, क्या लिखा है, डी में मेरेकेशन और हाँ डिवाइडिंग ठीक एंड है। नॉन डिवाइडिंग रीजन्स in animals. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than in very complex plants. This fundamental difference reflects the different modes of pursued pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted. तो इसमें plants और animals का क्या बता रहा है, कंपैरिजन बता रहा है बेसिक ना। हाँ। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या होता है वो तो बता ही दिए, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है कि नहीं, हम लोग का किडनी का स्पेशल कुछ फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग जो ऑर्गन है हम लोग का में। फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स इन दीज मोड्स परस्यूड बाय टू मेजर ग्रुप्स। तो हम लोग टिश्यू को मतलब बेसिकली कितना कैटेगरी में कैटेगराइज किए बाबू, दो ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाँ। क्या, किसके बेसिस में, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस में, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। फिर इसका फिर फर्दर टाइप आएगा, देखेंगे। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर, क्या लिखा है, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमेशन ऑन अदर। एनिमल्स में क्या होता है, मूव करता है ना, और प्लांट्स में क्या हाँ। होता है, स्टेशनरी रहता है, ये सब बात बता रहा है। हाँ, जिसके कारण हम लोग का में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन डिजाइन होता है। तो इसमें हम लोग यही सारा, इट इज विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज वी विल नाउ टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टिश्यू। अब हम लोग टिश्यू का कॉन्सेप्ट को और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला आ गया हम लोग का मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेन तुमको यही याद रखना है कि टिश्यू क्या होता है, समझ रहे हैं, टिश्यू का दो टाइप हाँ। पढ़े, क्या क्या पढ़े, दो टाइप, एक मेरिस्मेटिक और एक प्लांट और परमानेंट। पर। ठीक है, और इसी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहला टिश्यू शुरू करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है।
कहीं पे दिया हुआ है, क्वेश्चन से अगर पढ़ोगे ना बाबू ये वाला ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज विदाउट डिवाइडिंग टिश्यू ना। ग्रोथ सिर्फ सर्टेन रीजन में ही ना होता है बाबू, कि सब पार्ट ग्रो करता है। तुम देखना उसका जो नुकीला पार्ट होता है वही ग्रो करता है ज्यादातर ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिवाइडिंग टिश्यू हाँ होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, समझ रहा है। मेरिस्मेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो कि डिवाइड करता है, ठीक है। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। अब देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 जगह होता है, ठीक है। अब रीजन के बेसिस में मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी क्लासिफाई किया गया है। देखो डिपेंडिंग ऑन दी रीजन वेयर दे प्रेजेंट, देख लो बाबू, सुन रहे हो, किस रीजन में वो हाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस में मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्लासिफाई किए गए हैं एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में। ओके, एपिकल, हाँ। लेटरल एंड इंटरकैलरी। इंटरकैलरी। हाँ याद रखना, ठीक है। अब देखो इन तीनों का डिफरेंस अभी जानेंगे, ठीक है। न्यू सेल, new cell produced by meristem are initially like those meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue। तो देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब तुम अभी क्या समझा, ये ऐसा टिश्यू है जो कि डिवाइड करता है ना, ग्रो करता है, ठीक है। अब डिवीजन यहाँ पे जो ग्रोथ होता है प्लांट्स का 3 जगह में होता है। एक होता है टिप में, होता है ना, टिप हाँ में जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और इंटरकैलरी मतलब दो गो जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि बेम्बो का प्लांट में क्या होता है, 2 गो गांठ टाइप का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं हाँ। पता, ठीक है। तो उसके बीच का स्पेसिंग भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एक उसको बोलते हैं इंटरकैलरी, ठीक है। और एक होता है लेटरल। मोटापा भी क्या होता है, पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है उसका थिकनेस नहीं बढ़ता बाबू। तो बढ़ता है। इसी के बेसिस में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है। सबसे पहला एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा लेटरल, है ना। लेटरल। हम्म, तो देखो आप सबसे पहले पढ़ते हैं एपिकल, ठीक है, यही मेन चीज लिखना है। एपिकल क्या होता है, देखो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप पे होता है और रूट में भी होता है, ठीक है। और ये इंक्रीज करता है लेंथ को। ये सब लिखना है जो भी ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, समझ गया होगा ना तुम ये कलर क्यों यूज कर रहे हैं। येलो बस ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो कलर यूज कर रहे हैं जो भी है, स्काई ब्लू या फिर जो भी है, समझ गया। हाँ समझ गए। हाँ अब देखो, गिर्थ मतलब होता है विड्थ, समझो, ठीक है। गिर्थ ऑफ स्टीम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल। गिर्थ मतलब मोटापा समझो एक टाइप से, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है। वो बढ़ता है किसके वजह से बाबू, लेटरल, ठीक है। और इंटरकैलरी क्या करता है, मेरिस्टेम एट बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, मतलब जहां से पत्ता उत्ता निकलता है उस जगह रहता है, उस जगह का भी लेंथ को क्या करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। ऐसे ही इस पूरा पॉइंट्स को लिख लेना पड़ेगा पॉइंट वाइज, ठीक है। तीनों में दिया हुआ है डिफरेंस, है कि नहीं। है। इसको पढ़ेगा लिखेगा तब क्लियर होगा। ए सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। अब देखो इसका जो सेल होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस होता है, ठीक है। तो लिखना, सेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। इसका सेल क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस। साइटोप्लाज्म समझता है ना, सेल का स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना। हाँ थिन सेलुलोज वॉल, इसमें सेलुलोज का वॉल थिन होता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और इसका न्यूक्लियाई भी होता है। दे हैव लेक ऑफ वैक्यूल, इसमें वैक्यूल कम होता है बाबू। वैक्यूल मतलब इम्प्टी स्पेस ना। वैक्यूल हाँ सबसे ज्यादा होता है परमानेंट टिश्यू में, खास करके प्लांट वाला में ना। प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल में पढ़ा था ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है। उसमें देखा होगा प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा वैक्यूल रहता है, और सेल वॉल रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, ये सब प्लांट सेल में। ये समझ में आया तीनों का। तो हाँ। इसको तुमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, व्हाट आर इज टाइप्स। फिर पूछ सकता है टिश्यू को कितना टाइप्स में बांटा गया है, तो मेरिस्मेटिक और परमानेंट, समझा। हाँ हम्म, तो परमानेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही करो, ठीक है।
बाबू ठीक है। ओवरडोज हो जाएगा, और आज तुम कॉपी उपी भी नहीं रखा है घर में पढ़ना। 35 हो गया है। हाँ। 5 मिनट टाइम है भाई, परमानेंट खत्म नहीं होगा, नहीं तो हम करा देते हैं। चलो इतना ही पढ़ो आज, है ना? पढ़ाना थोड़ा, है ना? क्लियर ठीक करना। है। ठीक है, तीनों के हाँ। बीच का डिफरेंशिएट क्लियर कर लेना। एपिकल क्या क्या था, बोलो एक बार। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल, ठीक है, मेरिस्टेम। तो ये किसके बेसिस में क्लासिफाई किया गया है? रीजन वेयर दे प्लांट। प्रेजेंट। यहाँ पे इन इन तीनों का बोल रहा है बाबू। ऊपर में तो वो तो जान रहे हैं, ऊपर में एक था किसके बेसिस में? डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस में। कहने का मतलब परमानेंट में हाँ। डिवाइड नहीं होता है, मेरिस्मेटिक में डिवाइड होता है। अब मेरिस्मेटिक का 3 कैटेगरी को में कैटेगराइज किए गए हैं, मतलब डिवाइड अगर हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है? समझ रहा है? किस रीजन में हो रहा है? नोड में हो रहा हाँ। है, सेंटर में हो रहा है, लेटरल में डिवीजन हो रहा है, उसके बेसिस में क्लासिफाई किया गया है इन तीनों कैटेगरी को। पढ़ाएंगे, हड़बड़ा के पढ़ने से नहीं होगा, बायोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बहुत लंबा चैप्टर है थोड़ा सा। एक दिन इसमें लगाएंगे, फिर एक दिन एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे, ठीक है? कल तुमको परमानेंट टिश्यू हाँ। खत्म करा देंगे, ठीक है? उसके बाद किस में आएंगे? एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में भी पढ़ना पड़ेगा। बस इतना ही तो है, ये है, हो जाएगा। पढ़ो थोड़ा, है ना? हाँ। हाँ। ठीक है बाबू, आज के लिए। ठीक है भैया। हाँ थैंक यू। ठीक है, ठीक है, वेलकम बाबू, पढ़ाई करो, है ना? हाँ।